मैं रिटायर्ड शिक्षिका प्रेम प्रभा झा इंदौर से बजट पर अपना मंतव्य रख रही हूँ। देश की समुचित अर्थव्यवस्था के लिए बजट अति आवश्यक है। इसमें आय और व्यय दोनों स्रोतों का सामंजन करने की आवश्यकता है, तभी बजट सर्वोपकारी हो सकता है। बजट सर्वसुलभ होना चाहिए। बजट में हम लोगों को भी इस बात का ख्याल होना चाहिए कि निम्न वर्ग पर हमेशा ध्यान देना जरूरी है, अन्यथा उनकी जिंदगी मुश्किल हो जाती है। बजट के बाद महंगाई बढ़ती है, उसका कारण पैसों का अन्य जरूरी क्षेत्रों में निवेश करना होता है। अधिक वेतन या अधिक संपत्ति वालों को उचित आयकर देना चाहिए, क्योंकि इसी आयकर से जरूरतमंदों की मदद और उपलब्धि के कार्य होते हैं। बजट में यह ध्यान रखा जाना जरूरी है कि दैनिक उपयोग की वस्तुओं में वृद्धि करना आवश्यक न हो तो नहीं की जाए। किसान के घाटे का नुकसान भरने के लिए सरकार को किसानों की मदद करनी चाहिए। वृद्धावस्था पेंशन में सुधार होना चाहिए। वृद्धाश्रम स्थल बनाने और उसकी देखभाल करने के लिए बजट में अलग से प्रावधान होना चाहिए। आपदा संरक्षण भी बढ़ाना चाहिए। महामारी के लिए अलग से अस्पताल और संबंधित साधन जैसे चिकित्सक और विश्वविद्यालय में बढ़ोतरी होनी चाहिए। रेल में आवश्यक चिकित्सा व्यवस्था करने का प्रावधान होना चाहिए। ट्रेन में सफाई और आराम में वृद्धि पर उचित ध्यान की आवश्यकता है। सड़कों के किनारे सुलभ शौचालय जरूरी है, क्योंकि सड़क से यात्रा करने में महिलाओं के लिए मुश्किल होती है। उसकी व्यवस्था नागरिकों पर सौंपना चाहिए। बिजली क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है। सैनिकों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट, कोल्ड जैकेट की व्यवस्था आवश्यक है। शिक्षा के क्षेत्र में निजी स्कूलों की फीस कम होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में स्कूलों को सरकारी मदद अधिक होना चाहिए। भवन निर्माण के लिए अधिक राशि प्रदान करनी चाहिए। नागरिकों को सही समीक्षा करना चाहिए। आलोचना के साथ साथ प्रशंसा के भी दो शब्द होने चाहिए। जय हिंद, जय भारत। आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। नमस्कार, मैं दीपा भूषण। मैं आज भारत की यूनियन बजट 2022-23 के विषय में अपनी अपेक्षाएं रखना चाहती हूं। 2022-23 का बजट 1 फरवरी को आने वाला है और मैं एक गृहिणी, गायिका, मीडिया से जुड़ी हूं और मेरी सोच यही है कि बजट ऐसा हो कि मध्यम वर्गीय परिवार हो, आम आदमी हो, रोज़मर्रा की ज़िंदगी आराम से चला सके और स्ट्रेस ना ले। अच्छा होगा कि ये बजट शिक्षा को सभी के समावेशी बनाने पर केंद्रित होगा। एजुकेशन लोन्स पर टैक्स एग्जेम्पशन का पीरियड बढ़ाया जाने की आवश्यकता है। इनकम टैक्स में भी कुछ रियायत होनी चाहिए मध्यम वर्गीय परिवार के लिए, क्योंकि कई बार आय का ज़्यादा हिस्सा इनकम टैक्स में ही चला जाता है। साथ ही टैक्स का प्रावधान ऐसा होना चाहिए कि हर व्यक्ति टैक्स दे और टैक्स देने से कोई वंचित ना रहे। मैं आपको बता दूं कि मैं इनकम टैक्स के ब्रैकेट में ना आते हुए भी हर वर्ष अपना आईटीआर ज़रूर भरती हूं। लाइफ सपोर्ट कमोडिटी प्रोडक्ट्स हैं, नीड्स हैं, उनमें जीएसटी मिनिमम करने की आवश्यकता है। हाउसिंग लोन मध्यम वर्गीय परिवार के लिए एब्जेंक्शन में बढ़ोतरी हो और अवधि में भी। बैंक चार्जेस पर भी मिनिमम कंट्रोल करने की आवश्यकता है, जो कि रिसेंट पास्ट में बढ़ाए गए हैं। कोरोना चलते वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, इसके लिए इंटरटेनमेंट और इंटरनेट में भी जीएसटी रियायत होनी चाहिए। कोरोना पैंडेमिक के चलते दुनिया भर में स्वास्थ्य सेवाएं महंगी हुई हैं। इसमें ऐसे प्रावधान किए जाने चाहिए जिससे इनमें टैक्स राहत हो। 2022-23 का आम बजट कोरोना महामारी के दौर में होने वाला है और ऐसे में बजट से उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि ये मांग को बढ़ावा देगा और एम्प्लॉयमेंट के भी और अधिक मौके बनेंगे। आम बजट से लेकर खास की उम्मीदें, अपेक्षाएं जुड़ी होती हैं। बजट ऐसा हो जो हम सब के लिए अनुकूल और लाभकारी हो,
ताकि सभी अपनी जेब के अनुसार आराम से जीवन निर्वाह कर सकें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने इन सभी बिंदुओं पर विचार विमर्श किया होगा। बजट जो भी होगा उसका स्वागत है, क्योंकि वो सर्वहित के लिए ही बनाया गया होगा। आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। जय हिंद। मैं रेणु श्रीवास्तव जयपुर राजस्थान से आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ। मैं 2022-2023 के बजट के बारे में आपको बताऊंगी। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण 2022-2023 के लिए आम बजट कोरोना महामारी के दौर में संभवतः 1 फरवरी को पेश कर सकती हैं। ऐसे में इस बजट से उम्मीदें लगाई जा रही हैं, मांग को बढ़ावा देगा, रोजगार के अधिक मौके बनेंगे। रोजगार की बढ़ती अनिश्चितता के चलते आकस्मिक फंड बनाने की जरूरत मजबूत हुई है। ऐसे में इस बजट से उम्मीद है कि सरकार धारा 80C के तहत निवेश पर टैक्स छूट का दायरा बढ़ा सकती है, जिससे न सिर्फ आम लोगों को लाभ होगा बल्कि घरेलू निवेश का भी लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी। इस बजट से बड़ी उम्मीदें हैं। महंगाई और कोविड से जुड़ी राहतों के संबंध में सरकार द्वारा कुछ ऐसे प्रावधान किए जा रहे हैं, जैसे सेक्शन 80T के तहत राहत को बढ़ाएं। कोरोना महामारी के चलते पूरे देश भर में वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बढ़ा है, जिससे कर्मियों को अतिरिक्त खर्च बढ़ गया है, जैसे ऑफिस के काम के लिए इंटरनेट की व्यवस्था करना, ऑफिस सेटअप करना, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आदि वहन करना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार को इस बजट में इन खर्चों के लिए अलग से टैक्स राहत का प्रावधान करना चाहिए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए आप सभी को धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।